हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 11th एंड 12th में सीबीएसई में जनसंचार पाठ है। जनसंचार एक बहुत विस्तृत अध्ययन है जिसको हम आपके लिए सरल बनाने का प्रयास करते हैं। बस आप पूरे वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपको धीरे धीरे जनसंचार के बारे में सब कुछ समझ में आने लगेगा। समझने का प्रयास कीजिए कि जनसंचार, जन और संचार दो शब्दों से मिलके बना है। तो हमें तो सबसे पहले संचार को समझ लेना होगा। संचार दो शब्दों से मिलके बना है। संचार दो शब्दों से मिलके बना है। अगर हम देखें, सम धन चर धातु, चर संस्कृत की धातु है और जिसका अर्थ होता है चलना, यानी कि विचरण करना। ठीक, तो अब इस तरह समझिए कि कितना आसान है। संचार यानी समचर, यानी कि विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अब जनसंचार अगर हम समझें इस तरह से, तो हमारे भावों की अभिव्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को जनसंचार कहते हैं। क्योंकि जन मतलब हुआ लोग और संचार माने हुआ विचरण करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह भावों का संचरण। भावों का संचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे भावों की अभिव्यक्ति। अब संचार तो हुआ भावों की अभिव्यक्ति, यानी संचार का अर्थ हुआ जो हम एक कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये जनसंचार नहीं है बल्कि ये संचार है। एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, एक सभा में, प्रार्थना सभा में एक टीचर, प्रिंसिपल बच्चों को संबोधित करता है, ये सब संचार के अंतर्गत आता है। हम आप आपस में बात करते हैं, दो दोस्त आपस में बात करते हैं, ये सब संचार के अंतर्गत आता है। लेकिन जब इसमें जन शब्द जुड़ जाता है, जन का मतलब होता है लोगों। जन का अर्थ क्या हुआ? लोगों के मध्य जो जानकारी है, जानकारी का पहुंचना। अब जानकारी का पहुंचना यानी कि किस तरह से पहुंचेंगे, ये तरीके होते हैं। जनसंचार में जानकारी किस किस तरीके से पहुंचती है ये हम आपको बताएंगे। तो इसको पहले हम इस अच्छी तरह से समझ लें। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंचार का अर्थ होता है लोगों के महत्व की बातें बहुत बड़े स्तर पर यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में फैल जाना या पहुंच जाना जनसंचार कहलाता है। अब हम आपको बताएं कि जनसंचार के दो मुख्य तरीके हैं। जनसंचार के यानी लोगों तक पहुंचाने के दो मुख्य तरीके थे। सबसे पहले दो भागों में बटे, एक तो है परंपरागत और दूसरा है आधुनिक। तो दो तरीके से, यानी कि आज तो परंपरागत नहीं है, आज तो आधुनिक है। परंपरागत क्या क्या हो गए, यानी जब आप पहले जानते थे कि जब कोई भी बात, अगर बहुत पहले जब हमारे पास प्रेस नहीं था, जब हमारे पास प्रिंट नहीं था, फोन नहीं था, ये सारी आधुनिक सुविधाएं, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब हमारे जनसंचार यानी लोगों तक बातें कैसे पहुंचाई जाती रही होंगी? तो मंच के द्वारा, मंच नाटक के द्वारा, या फिर नुक्कड़ नाटक के द्वारा, या फिर आपने देखा होगा पहले कठपुतली नाच होता था, कठपुतली नृत्य होता था। कठपुतली नृत्य के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, कोई भी, जैसे लड़कियों का विवाह कम उम्र में नहीं करना चाहिए, उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, या परिवार नियोजन के बारे में जो जागरूकता फैलाना, या फिर शिक्षा के बारे में बताना, या अपने अधिकारों के बारे में बताना, ये सब किनके अंतर्गत होता था? ये सब किसके अंतर्गत होता था? परंपरागत माध्यम से जनसंचार का प्रचलन था, कि जिसमें मंच था, नुक्कड़ नाटक था और कठपुतली नृत्य के माध्यम से
ये सारी बातें पहुंचाई जाती थी लोगों तक। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हुई, तो सबसे पहले जैसे प्रिंटर आया, सिनेमा आया, रेडियो आया, तो ये सारी चीजें आधुनिक साधन के अंतर्गत आ गए। तो हम परंपरागत और आधुनिक में हमारे पास हो गया टीवी यानी टेलीविजन, और क्या हो गया, टीवी, और क्या हुआ, रेडियो हुए, और सिनेमा, रेडियो, सिनेमा, बहुत सारे ऐसे, इंटरनेट, ये सारे साधन जो है हमारे, इंटरनेट, ये सब आधुनिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार और अच्छी तरह से जनसंचार को समझ लें। जन का अर्थ होता है लोगों तक, संचार का अर्थ होता है भावों की अभिव्यक्ति, अर्थात जनता के बीच, लोगों के बीच भावों की अभिव्यक्ति, लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का प्रचार प्रसार, वो होता है जनसंचार। तो आज के लिए हम इतना ही। जनसंचार के आगे हम इसमें आधुनिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और इनके शब्द क्या होते हैं, बीट क्या होते हैं, पत्रकार क्या होते हैं, समाचार क्या होता है, पत्रकारीय लेखन क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके आगे जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।